जहां छत्तीसगढ़ में स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी पर घमासान मचाया, तो वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया है। लेकिन स्काउट के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इस भ्रामक इसे बताया है, उनके मुताबिक बालोद जंबूरी यथावत है। वहीं दरअसल हुआ यह है कि बालोद में प्रस्तावित भारत स्काउट एंड गाइड्स की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद बढ़ा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताया है और ये स्पष्ट भी किया है कि जंबूरी 9 से 13 जनवरी तक बालोद के दुधली में यथावत आयोजित की जा रही है। आयोजन में देश भर से करीब 12 से 15 हजार रोवर रेंजरों के शामिल होने की संभावना है और आज दोपहर 1 बजे जंबूरी स्थल पर पीसी आयोजित की जाएगी, जिसमें इस आयोजन से जुड़े विस्तृत उसकी जानकारी साथ ही साथ चर्चा की जाएगी और मीडिया को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। भारत स्काउट गाइड की होने वाली जंबूरी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अहम का केंद्र बन चुकी है। बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने जमहूरी को स्थान बदलने के कारण रद्द कर दिया है। पहले जमहूरी नया रायपुर में होना था और जमहूरी के माध्यम से जो गिद्ध निगाह सत्तारूढ़ दल के लोग लगाए हुए बैठे थे भ्रष्टाचार करने का, उसमें जब आपसी सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी तो एक दूसरे के कपड़े उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जमहूरी के तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और जमहूरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जमहूरी में जो तकनीकी दिक्कतें हैं, उसकी जांच की जानी चाहिए। आना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जंबूरी पर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। संसद की अध्यक्षता वाली परिषद से जुड़ा यह मामला है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो अधर में जंबूरी समय दिख रही है। राज्य आयुक्त ने रद्द होने की खबर को लेकर जानकारी दी। वहीं 9 से 13 जनवरी तक दुधली में कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन इस बीच लगातार घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। भारत एंड स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। तो सांसद ने रद्द किया है। आयुक्त ने हालांकि कहा है कि यथावत रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी पर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया है, लेकिन यहां देखें तो स्काउट के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताया है और ये भी कहा है कि बालोद जंबूरी यथावत है। दरअसल बालोद में प्रस्तावित भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद बढ़ चुका है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने ये आरोप लगाए कि वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसकी शिकायत के आधार पर जंबूरी को रद्द किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताया और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जंबूरी 9 से 13 जनवरी तक बालोद के दुधली में यथावत आयोजित की जा रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से मामला पूरी तरह से विवादों में घिरा हुआ है, राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भारत स्काउट गाइड की जंबूरी 2026 है, इसकी छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिलना गौरव की बात थी, लेकिन भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते छत्तीसगढ़ की छवि देश में खराब हुई है। और जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार हुआ है, बिना टेंडर, बिना वर्क ऑर्डर के एक प्राइवेट जो किराया भंडार वाले हैं उसको काम सौंप दिया जाता है। करोड़ों रुपए के टेंट वहां लग जाते हैं और टेंडर हुआ नहीं रहता है। करोड़ों रुपए के खाने की जो व्यवस्था है उसको दे दिया जाता है। इससे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये जो स्काउट गाइड जंबूरी है 2026, उसे भाजपा की सरकार ने कमीशन खोरी जंबूरी बना दिया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से विष्णु साय जी ट्वीट करके जंबूरी को यथावत होने की बात करते हैं, बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, इससे समझ में आता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार को सीएम हाउस को संरक्षण है। सीएम हाउस से सारे चीज डील हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है
और इसकी जांच होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी को अब तत्काल पद से हटा देना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर कांग्रेस ने आरोप भी लगाए, ये शिकायत भी की गई है यूडब्ल्यू से, और ये भी कहा कि टेंडर खुलने से पहले ठेकेदार को इसका काम दे दिया गया। आखिरकार क्या आपको लगता है कि क्या बड़ी वजह रही जिस वजह से पहले से ही इस तरह से ठेकेदार को काम दिया गया? ये मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता सेटिंग करते हैं। पूरा हाउस से लेकर शिक्षा मंत्री तक पहले कमीशन फिक्स हो जाता है, सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया को शुरू की जाती है। दुर्भाग्यजनक है, टेंडर खुला नहीं, वर्क ऑर्डर मिला नहीं और इतने लंबे चौड़े पंडाल वहां लग जाते हैं। तो क्या सब कुछ तय कर लिया गया था? ये स्पष्ट हो जाता है। बिना वर्क ऑर्डर के कोई ठेकेदार कैसे काम करेगा? जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का संरक्षण नहीं रहेगा, जब तक सेटिंग नहीं होगी। तो इस पर समझ में आ रहा है कि जो जम्बूरी है 2026, जो स्काउट गाइड की जम्बूरी थी, वो भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की जम्बूरी बन गई है और इसे पूरे भाजपा सरकार का संरक्षण है। और ये पहला मामला नहीं है, लगातार ये आप देखेंगे 2 साल में इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। जेएम पोर्टल में जो खरीदी हो रहा है, लगातार उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये भाजपा की तो सिद्धांत है भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करना। हमको याद करना चाहिए कि जब 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को अपने कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उसमें कहना पड़ा था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो। तो आज तो साबित हो गया है कि भाजपा सिर्फ कमीशन खोरी के काम करती है। नौनिहाल और छत्तीसगढ़ को जो गर्वान्वित करने वाला जो अवसर था, वो भी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। और धनंजय जी, जिस तरह से यूडब्ल्यू से शिकायत की गई इस भ्रष्टाचार को लेकर, कोई आश्वासन मिला है, कोई बात कही गई उनकी तरफ से? देखिए, साहब है कोतवाल, तो डर किस बात का? यूडब्ल्यू क्या राज्य सरकार के जांच कर पाएगी? उस पर दबाव होगा। हमने तो मांग किया है कि जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जांच होनी चाहिए, पर कमीशन और जो भ्रष्टाचार अगर हाउस से ही तय होगा तो जांच कैसे होगा? इसको तो एक निष्पक्ष एजेंसी भी जांच करानी चाहिए। फिर भी हमें पूरा विश्वास है, हमारी शिकायत पर यूडब्ल्यू जांच करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और इसमें कौन कौन शामिल है, किनको किनको पैसा मिला है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच अगर नहीं होती तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हम न्यायालय में जाएंगे। और जिस प्रकार से भाजपा के भीतर खाने में भी इस आयोजन को लेकर जिस प्रकार से नाराजगी आ रही है, जैसे राजपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इस जम्बूरी को स्थगन होने की बात कही है। कल मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके जम्बूरी होने की दावा करते, मतलब वो भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे थे, और आज ट्वीट डिलीट कर दी है। तो सब कुछ साफ है, कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित आरोप है और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट एक जम्बूरी चढ़ गई है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात थी। पूरे देश में इसे छत्तीसगढ़ की छवि को धूमिल किया गया है, छत्तीसगढ़ की छवि खराब की गई है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी अपनी बात रखने के लिए। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद में होने वाली पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर विवाद छिड़ा है। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हालांकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एंड गाइड ने आयोजन को स्थगित करने की घोषणा की, तो एक तरफ कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी शिकायत हालांकि यूडब्ल्यू से भी कांग्रेस की तरफ से की गई। हालांकि अब कांग्रेस ये कह रही है कि यूडब्ल्यू जांच क्या करती है फिलहाल देखना होगा, लेकिन सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ राज्य परिषद ने जम्बूरी स्थगित कर दी है, क्योंकि राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद द्वारा नया रायपुर में आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, पर राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने परिषद की मंजूरी और सहमति के बिना आयोजन स्थल को बदल कर बालौद कर दिया। इसे स्काउट एंड गाइड के संविधान नियमों का उल्लंघन भी माना गया है। हालांकि बैठक जब हुई थी तब शिक्षा विभाग ने स्काउट एंड गाइड में हस्तक्षेप किया जाना इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया था। ये भी कहा था कि इस तरह की बातें जब सामने आई थी कि वित्त विभाग ने स्वीकृत किया 10 करोड़ का बजट और सीधे फिर जिला शिक्षा अधिकारी बालौद के खाते में भेजा गया, जो संस्था के वित्तीय नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन भी है। तो इसके बाद बिना विधिवत टेंडर खुले निर्माण कार्य करवाने और टेंडर आमंत्रण करने के आरोपों ने भी आयोजन को कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ला दिया।